उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि यूपी में राम और परशुराम फिर एक बार चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी ने भूमि पूजन तो करा दिया, राम मंदिर का इंतजार सभी भक्तों को था। पूरे विश्व में एक ऐसा मुद्दा जो बीजेपी लेकर आई केंद्र में सरकार बनाने के बाद, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी विजय नहीं कर पाई। कई ऐसे राज्य हैं, हम आपको उदाहरण देंगे। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है या फिर झारखंड है। तमाम सारी बातें हैं। परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए अब ब्राह्मण वोट बैंक खींचने के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को मैदान में उतारा है और यही उन्होंने कहा है कि अब हमें हर वो ब्राह्मण कार्ड खेलने होंगे और अपने पाले में मुझे ब्राह्मण कार्ड को खींचना है। तो प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा अब जिले का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। अभी हाल ही में वो आज हम बताएं वो 9 गए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ वर्चुअल रैलियां की और वो खुद वहां पर जाकर के मौके में उन्होंने हालात का जायजा लिया है। यूपी में इस वक्त ब्राह्मणों की बीजेपी हत्या करा रही है। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है, यूपी में लगातार रेप जैसी घटना सामने आ रही है। या फिर अगर हम कहें उन्नाव तो एक हब बन चुका है, ना तो वहां की पुलिस कुछ कर पा रही है, यूपी में जंगल राज है। लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को ट्विटर के माध्यम से और लगातार तमाम कांग्रेस पार्टी के वो वरिष्ठ नेता जो बयान जारी करके ये कह रहे हैं यूपी में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। यूपी की अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, यूपी में स्वास्थ्य विभाग का गजब का खेल है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने टिकट दिया और प्रयागराज से सांसद रही रीता बहुगुणा जोशी के पति अभी हाल ही में उन्होंने कोविड की जांच कराई, जिसमें वो पॉजिटिव आ गए। तो उनके घर में कोहराम मच गया और हड़कंप इस बात का मचा था कि आखिरकार रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकती है जब आपको कोई संक्रमण ना हो। सवाल फिर यह हो गया जब उनको एम्बुलेंस की सुविधा कराई गई, एयर एम्बुलेंस, उनको मेदांता ले जाया जा रहा था। तभी ठीक वहीं पर वहां पर कोविड के जो डॉक्टर वहां पर पहुंचे, उन्होंने उसका सैंपल लिया। एक होती है टूनेट मशीन जिससे तकरीबन 1 घंटे के अंदर हमारी वो रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट में नेगेटिव आ गया। तो गोलमोल बातें हैं। यूपी की स्वास्थ्य विभाग तो भगवान भरोसे चल रही है और यूपी सरकार के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, उनका तो गजब का कारनामा है। उनको यूपी के जिले का ही नहीं पता कि स्वास्थ्य विभाग कैसा चल रहा है। अब रही बात यूपी की कानून व्यवस्था की। यूपी की कानून व्यवस्था की अगर बात करें, आए दिन यूपी में रेप जैसी और हत्या घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूपी में लगातार बीजेपी पर विपक्ष हमलावर हो रहा है। प्रियंका गांधी का एटीट्यूड बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर जाता है। बीजेपी कह ले कुछ भी, पर प्रियंका गांधी का कहना मतलब एक ही है, यूपी इनसे नहीं संभल रहा है। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ये कई बार कह चुके हैं कि अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आप गोरखपुर जाएं। तो तमाम सारी बातें हैं और इस बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना बेहद जरूरी होगा। यूपी में विकास दुबे हत्याकांड के बाद यूपी में ब्राह्मणों को ऊपर एक बीजेपी बड़ा टारगेट कर रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। माफ करेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। तो तमाम सारी बातें हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात करें, जितेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने भी अपना एक ब्राह्मण वोट बैंक खींचने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक संगठन बनाया है जिसमें वो ब्राह्मणों को खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं। और 2022 में अगर मौका मिला तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ यूपी में उसको संभालेंगे। पर सवाल यही है, यूपी में विधानसभा का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही अब ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम ब्राह्मणों की हत्या करा रहे, ऐसा नहीं है। आप अगर बताइए, किसी से पैसे की लेन देन की बात हो या किसी से आपने कर्जा लिया हो, अगर आप उसको टाइम पे नहीं देते हैं तो फिर होता क्या है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो यूपी में अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? यूपी के मुखिया हैं, यूपी के डीजीपी हैं। तो यूपी में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का मतलब तो खत्म ही हो गया और यही विपक्ष कह रहा है यूपी योगी आदित्यनाथ से संभाली नहीं जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।